हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी आपकी एक वीडियोज आ चुकी है जिसमें हम 25 इसी तरह से हर एक सीरीज में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के जो भी आपके साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी के हम 25 क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह आपकी चलती रहेगी एग्जाम तक। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है, क्या है, जो भी बच्चे हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज है। यदि आप, कई बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज कहाँ पे ज्वाइन करें, कहाँ पे ज्वाइन करें, तो आप सभी को पता है कि आप सभी का अब तो कॉमन एग्जाम होना है हरियाणा सेट का, सीईटी का। तो जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है। कहाँ पर आपको मिलेगी, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, आपको इस तरह से लोगो मिलेगा, परीक्षा द सक्सेस ऐप। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर से, तो आपको वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन के बाद जैसे ही आप हरियाणा सेट की सीरीज पर जाएंगे, तो यदि आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे BHUPPI 50, ठीक है, कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड अपना अप्लाई कर सकता है, तो आपको 50% वहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के हम 25 क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अभी तक जिन्होंने नहीं किया है। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइजनस गैस। सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफॉर्म है एक जहरीली गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो गैस कौन सी है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो पॉइजनस गैस है उसको हम बोलते हैं फोस्जिन। क्या बोलते हैं? फोस्जिन बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जैसे ही आपका CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म है, जैसे ही आप इसको रिएक्शन करेगा ये ऑक्सीजन के साथ सनलाइट में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फोस्जिन में, जो फॉर्मूला होता है COCl2। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? COCl2 आपकी क्या है? एक फोस्जिन गैस है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को एक डार्क कलर्ड बोतल के अंदर रखा जाता है ताकि उसको सूर्य का प्रकाश ना मिले और कन्वर्ट होकर वो पॉइजनस गैस में ना बदले। नेक्स्ट है, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आपका होता है विटामिन B12। आपसे यहाँ पर बात करें कि B12 का जो नाम है वो क्या है, तो हम इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो इसके नाम में ही आप देखेंगे कोबाल है, तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट है, डैश इज द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो भी आपकी फूड इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग की, उनमें कौन सा जो है प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो आप देखिए, एक मिनट रुकिएगा। तो जो प्रिजर्वेटिव है आपका कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर है, हिंदी वालों के लिए देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम परिरक्षकों में से एक है। तो कौन सा है भाई? वो होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड हम यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में? तो वो होता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन से यौगिक जिम्मेदार हैं? तो जो परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं? तो वो होते हैं आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड। ठीक है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, यदि हमने अभी बात की है परमानेंट हार्डनेस की, किसकी बात की है हमने? परमानेंट हार्डनेस की। तो उसके साथ साथ हम टेम्परेरी हार्डनेस की भी बात कर लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड। तो जल में जो अस्थायी कठोरता है किस यौगिक के कारण होती है? तो वो होती है भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट की बात करें तो सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। यदि टेम्परेरी की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। जो तांबा है किस अयस्क से निकाला जाता है? तो वो होता है आपका कॉपर पायराइट। क्या होता है? कॉपर पायरेट आपका होता है। इसका फॉर्मूला आपको यदि पूछे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CuFeS2, कॉपर
पायराइट, या फिर इसको चाल्कोपाइराइट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोपाइराइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हिंदी में देखते हैं एक बार। जब डैश होता है तो जो मृत जीव है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, तो किसकी कमी में? तो एब्सेंस ऑफ एयर। यदि वायु ना हो, मृत जीव हैं वो पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में वो बदल जाते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो माई एग्जाम ट्रिक, तो वहाँ पर आप लोगों को मैथ एंड रीजनिंग की ज़बरदस्त ट्रिक सीखने को मिलेंगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है ड्यूटेरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। जो ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का डैश होता है, तो वो क्या होता है? आइसोटोप होता है। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए H11, H12 और H13। तो H12 है, ये क्या है? ड्यूटेरियम है। क्या है? ड्यूटेरियम है। एक आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ये ट्रिटियम होता है। क्या होता है? ट्रिटियम होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है द वेट ऑफ आयरन डैश व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। क्या है? जो लोहे का भार है वो क्या होता है जब यह जंग लगने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है? तो क्या होता है भाई? लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है जब वो जंग लगने की प्रक्रिया से गुजरता है। क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। जो कैटालिस्ट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? देखिए उत्प्रेरक की जो क्षमता है इस पर निर्भर करती है। तो किस पर करती है भैया? मोलिकुलर स्टेट पर। जो आणविक अवस्था होती है वो उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है एग सेल इज मेड अप ऑफ। जो एग के जो सेल होते हैं, एग का जो अंडा होता है बाहर का, तो ये एग का जो सेल होता है बाहरी परत जिसको हम बोलते हैं, ये किसका बना होता है? अंडे का छिलका किसका बना होता है? तो ये बना होता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है विच विटामिन आर फैट सोल्यूबल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये साइंस में। तो विटामिन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक आपका होता है वाटर सोल्यूबल। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं A, D, E, K। तो इस तरह से याद रखेंगे। और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो आपके होते हैं B और C। नेक्स्ट है Which was the first organic compound synthesized in lab and it was done by whom? तो पहला कौन सा आपका कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है जो सिंथेसाइज्ड किया गया था लैब में। ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो भाई ये कौन सा था? यूरिया। कौन सा था? ये यूरिया था। और किसके द्वारा किया गया था? ये फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। जो फ्यूज वायर है वो किसकी बनी होती है? फ्यूज तार किसका बना होता है? तो वो बना होता है लेड और टिन का, यानी कि शीशे और टिन का। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जस्ती लोहे को कोट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो हम यूज करते हैं जिंक। क्या यूज करते हैं? जिंक को। नेक्स्ट है विच गैसेज आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। यानी कि समुद्र के गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का उपयोग करते हैं? तो भाई कौन सी गैस होती है जो सी डाइवर्स यूज करते हैं? तो वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैस। कौन सी होती है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस। नेक्स्ट है डैश गैसेज आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए डैश गैसेज सहायक होती हैं। तो कौन सी गैसें होती हैं भाई? वो होती है इथाइलिन या फिर एसिटिलीन। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगी, या तो इथाइलिन या फिर एसिटिलीन। अगला है डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गैंग।
एक अयस्क में पाए जाने वाले डैश को गैंग के नाम से जाना जाता है, तो भाई हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज, क्या बोलते हैं, अशुद्धियां। नेक्स्ट है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, जो लोहा है किस अयस्क से निकाला जाता है, तो जो आयरन होता है वो कौन से ओर से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है हेमेटाइट से। किससे निकाला जाता है, वो हेमेटाइट से, और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। नेक्स्ट है कैरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ, जो कैरोसिन होता है, जो मिट्टी का तेल होता है, किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेड पेंसिल्स, यानी कि जो लेड पेंसिल्स बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो लेड पेंसिल बनाने के लिए भाई हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का। किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है द लाइटेस्ट मेटल, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है साइंस में, सबसे हल्की धातु कौन सी है, या ध्यान रखिएगा सबसे हल्की धातु पूछिए तो वो क्या हो जाएगा आपका लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट है इज द मेन ओर ऑफ मरकरी, पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है, तो वो है सिनेबर। कौन सा है, सिनेबर। नेक्स्ट है विच मेटल इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द अर्थ क्रस्ट, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक अनुपात में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो होती है एल्यूमिनियम। धातु की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कोज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड डैश, जो खदान विस्फोट हैं ज़्यादातर वायु और डैश के कारण होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, वो ज़्यादातर मीथेन के और हवा के कारण होते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने जितने भी हैं करते रहेंगे। तो इसी सीरीज को करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।